नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो आपने अभी जो वीडियो देखा ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी इसरो ने भारत का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्च किया है। जी हाँ, भारत का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है, जो भारतीय इसरो इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये ऐसा रॉकेट है जो डायरेक्ट विदाउट टावर के मोबाइल में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या एसएमएस, ये सब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से होने वाले हैं। तो इसी के पर्पज से ये लॉन्च हुआ है। ये है LVM-3M6, मतलब LVM-3 का ये छठा संस्करण है, लॉन्च किया गया है। 6th मिशन है, ये छठा मिशन है, जिसे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के नाम से जाना जा रहा है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के नाम से इसे जाना जा रहा है। LVM-3 क्या होता है? लॉन्च व्हीकल है। ये इसका छठा मिशन अभी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। यहाँ पर अभी खूब आर्टिकल देखने को मिले हैं कि ये द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड LVM-3M6। M6 यहाँ डिफाइन करता है कि ये मिशन 6 है। इसके पहले भी LVM, जिससे GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, उसी का अब जो नाम है LVM-3। पहले होता था GSLV MK3 ये नाम होता था। अभी इसका नाम हो गया है लॉन्च व्हीकल मिशन 3। इसका ये मिशन 6 है। अभी ये रॉकेट आज सुबह ही लॉन्च किया गया है तड़के। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी हम चर्चा करेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मिशन चर्चा में क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसरो की साइट पे चलते हैं। तो इसरो की साइट पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही जाएंगे LVM-3M6 यानी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन नाम इसका रखा गया है। वैसे मीडिया कवरेज में इसे बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है, बाहुबली के नाम से इसे पुकारा जा रहा है मीडिया में। तो आपको बाहुबली रॉकेट नाम सुनता हुआ अगर दिखता है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। तो ये बहुत सफलतापूर्वक अभी लॉन्च कर दिया गया है ये मिशन। इसमें होना क्या है, अमेरिका की AST एक कंपनी है दोस्तों, अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी है। ये उसका मिशन है, उसके सहयोग से ये मिशन भारत में प्रक्षेपित किया गया है। और इसमें क्या है, ये जो रॉकेट है ये 3 चरण वाला 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। इसमें 2, देखिए 3 चरण का मतलब हुआ 3 फ्यूल टैंक इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 इसमें सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर का मतलब जो इसको बूस्टर के रूप में उपयोग किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं ना, ये बूस्टर के रूप में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसकी यहाँ पर देखिए, भास्कर का ये न्यूज है, इसमें दिया है कि 6100 किलोग्राम का ये अमेरिकी सैटेलाइट जो है AST कंपनी का है। ये मोबाइल स्पेस आधारित सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। ये अब तक का सबसे भारी उपग्रह है जिसे इसरो ने अपनी धरती से, यानी कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ये इसरो के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग में देखिए, इसका जो ऊंचाई है ये 43.5 मीटर ऊंचा ये रॉकेट है। बुधवार को इसको लॉन्च करना था, यानी आज ही के दिन इसका लॉन्चिंग 8:54 पे निर्धारित किया गया था। श्रीहरिकोटा से 8:54 पे निर्धारित था, लेकिन इसको बाद में 90 सेकेंड डिले किया गया। इस रॉकेट को 90 सेकेंड डिले किया गया और यह 8:55 पे यह रॉकेट लॉन्च हुआ। तो याद रखिएगा, ये 24/12/2025 को ये बाहुबली रॉकेट, या फिर हम कह सकते हैं इसे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक्चुअली ये डिले क्यों किया गया? डिले इसलिए किया गया कि श्रीहरिकोटा के ऊपर से बहुत से एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे।
तो उसमें जो टक्कर ना होने पाए, उस टक्कर की संभावना को कम करने के लिए कि यहाँ पर देखा गया कि अगर हम इसको 90 सेकंड डिले कर देते हैं, 90 सेकंड डिले कर देते हैं, लगभग 1.5 मिनट, तो क्या होगा कि जो सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के ऊपर से जा रहे हैं वह गुजर जाएंगे, उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे तो टक्कर नहीं होने पाएगी। तो ये एक सिस्टम के तहत इसको लॉन्च किया गया। इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहली बात, ये जो हमारी अर्थ है इसके सबसे निचली कक्षा में, यहाँ पर सबसे निचली कक्षा में, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, इसमें लॉन्च किया जाएगा। ये 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो एरिया होता है पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से लेकर लगभग 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है, इससे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, निम्न कक्षा कहा जाता है, जिसमें ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जैसे ही पहुंचेगा, सबसे पहले इसका बड़ा और शक्तिशाली एक बड़ा सा इसमें एंटीना लगा हुआ है, और ये बीच में यहाँ पर सैटेलाइट छोटा सा दिखाई देता है। तो ये खुलता है, एंटीना क्या करता है, सीधे 4G या 5G फोन के सिग्नल से जुड़ता है। जो भी 4G या 5 फोन है उनके सिग्नल से जुड़ेगा। और क्या मोबाइल फोन क्या करेगा, टावर समझकर, जो हमारा मोबाइल फोन है ये एक टावर, इसको, इस सैटेलाइट को एक टावर समझ के यहाँ पर एक सिग्नल भेजेगा, ये यहाँ पर सिग्नल भेजेगा, और ये क्या करेगा, सैटेलाइट उस सिग्नल को कैच करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ग्राउंड स्टेशन तक इसको पहुंचाने का काम करेगा, और आपका मोबाइल नेटवर्क से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी टावर। बिना आपके एरिया में किसी टावर के ही ये डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डाटा का उपयोग कर सकते हैं। 4G या 5G इसमें जैसे बताया गया है कि आप 5G स्पीड से डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मोबाइल टावर के। आप इसका सुविधा इसलिए किया गया है विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पर क्या होता है टावर नहीं होते हैं, पहाड़ों में, जंगल एरिया में, रेगिस्तान में और समुद्र में भी ये कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। आपदा के समय भी जो टावर में नेटवर्किंग प्रॉब्लम होता है और मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो ऐसे किसी भी डिजास्टर के टाइम भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सैटेलाइट के थ्रू हमको प्रॉपर नेटवर्क उपलब्ध रहेगा। ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसलिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये अमेरिकन कंपनी AST मोबाइल स्पेस कंपनी है, जो मोबाइल की कनेक्टिविटी को बिना टावर के पहुंचाने के लिए ये वर्क किया गया है। देखिए, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, जिसे बाहुबली सैटेलाइट मीडिया में कहा जा रहा है, इसका जो रॉकेट है LV-M3 M6 मिशन को दिखाता है कि LV-M3 जो लॉन्च व्हीकल है क्या होता है, ये एक रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को ले जाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देखें कि ये क्या होता है, ये एक पूरा एक रॉकेट होता है, ये इस सैटेलाइट को क्या होता है, ले जाने का काम करता है। तो ये जो रॉकेट, जिस रॉकेट के थ्रू इसको पहले इसी का नाम GSLV MK3 होता था, अब इसी का नाम LV-M3 हो गया है। तो बार बार इस बात को बता रहे हैं, आगे के लिए इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस बात को क्लियर कर दिया जा रहा है। तो LV-M3 का जब से इसका नाम LV-M3 पड़ा है, थोड़ा मॉडिफाई करके इस रॉकेट का, ये उसका 6ठा मिशन है। श्रीहरिकोटा के में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR बोला जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया। टाइमिंग क्या था, अभी आज ही के दिन बुधवार को 8:55 पे 8:54 इसका टाइम रखा गया था, लेकिन बहुत से सैटेलाइट इसके ऊपर से गुजर रहे थे उस समय, जिसके कारण टक्कर न होने पाए, तो इसके समय में 90 सेकंड डिले किया गया। इसका जो वजन है 6100 किलोग्राम, जो अब तक का सबसे वजनदार पेलोड वाला सिस्टम है, यानी कि इतना ज़्यादा वजन का अब तक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया गया था। और इसमें देखिए है क्या, एक क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है।
क्रायोजेनिक इंजन का जब डेवलपमेंट हुआ भारत में, पहले भारत देश क्या होता था, दूसरे देशों से क्रायोजेनिक इंजन को मंगाने की कोशिश करता था, उसके बाद काम करता था, जिससे बहुत दिक्कतें आती थी। जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया तो उससे बहुत आसानी हुई और आज इसरो लॉन्च व्हीकल के मामले में, सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। दूसरे देश चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, फ्रांस हो, भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है जिसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। और लिफ्ट ऑफ के लिए यानी इसके बूस्टर के लिए 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं इसके साइड में। और उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है 43.5 मीटर की ऊंचाई है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये डिप्लॉयड किया जाएगा लगभग 600 किलोमीटर की हाइट पर, लगभग पृथ्वी से 600 किलोमीटर की हाइट पर ये डिप्लॉयड किया जाना है। और इसका जो ये सिस्टम है ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, AST कंपनी है, स्पेस मोबाइल सैटेलाइट, वहाँ की ये कंपनी का ये सैटेलाइट है जो लॉन्च होना है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि LEO में ये लॉन्च किया जाएगा यानी लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये होता क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक को, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ अगर 160 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2000 किलोमीटर, इस बीच में अगर कहीं भी हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट। इसी को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी से ऊंचाई कम होती है जिससे इसकी गति तेज होती है। ये लगभग हर 90 मिनट में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होने वाला जो सैटेलाइट होता है भाई, ये हर 90 मिनट में क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आफ्टर एवरी 90 मिनट इज रिवॉल्यूट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 90 मिनट्स। इसमें क्या होता है, कम ऊंचाई पर होता है। कम ऊंचाई पर होने के कारण देखिए हवा का प्रतिरोध होता है, ठीक है, हवा का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई कम है तो वायु ज्यादा है, वायुदाब ज्यादा है। वायुदाब ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा काम करता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए इसको हमको समय समय पर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे ये लगातार गति करता रहे इसके चारों ओर, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग मौसम में, मानचित्रण में निगरानी के लिए, उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए करते हैं, क्योंकि पास में रहेगा तो पृथ्वी की निगरानी एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर के साथ हमको इमेज प्राप्त करेगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद जो होता है, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, एक होता है हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, उच्च कक्षीय क्षेत्र होता है। तो देखिए मिडिल वाला जो होता है जब 2000 के ऊपर और 35,786, 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर के बीच में अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो MEO बोला जाता है, उसको मिडिल अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लगभग ये 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की कक्षीय अवधि हो सकती है। ये मुख्य रूप से GPS, गैलीलियो नेविगेशन या दूर तक संचार या पृथ्वी अवलोकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है HEO हायर अर्थ ऑर्बिट, ये जब हम 35,786 के ऊपर, इसके ऊपर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये HEO कहा जाता है। वहां पर बहुत ऊंचाई पर जाने पर भाई वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है, तो आराम से क्या होता है, ये वर्क करता रहता है बिना किसी अवरोध के। तो ये चीजें हुई। थोड़ा सा हम जानते हैं इसरो के बारे में। देखिए इसरो का फुल फॉर्म अगर देखा जाए ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसरो बनने से पहले 1962 में इनको स्पार नामक एक संगठन की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विक्रम साराभाई की रिकमेंडेशन पर इन्होंने इस तरह की एक समिति का गठन किया था, इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन कमेटी फॉर स्पेस
रिसर्च, ये इसका नाम था। INC इंडियन सीओसी कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसी इनको स्पर का नाम बदलकर इसरो किया गया 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, तो ये सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये एक प्रकार का इसका विभाग जो है स्पेस डिपार्टमेंट है, अंतरिक्ष विभाग है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है इसरो का? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके कुछ अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं अभी के लिए कि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन हैं। इनके प्रमुख अगर कार्यक्रमों को देखा जाए, इसरो के प्रमुख कार्यक्रमों में देखा जाए अगर, तो इसरो ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। USSR यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया था, जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसका नाम है? 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और ये सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से लॉन्च किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। सेकंड जो सैटेलाइट इसने अपना लॉन्च किया था भारत ने, वो 7 जून 1979 को लॉन्च किया था, इसका नाम भास्कर था। तो 7 जून 1979 को ये दूसरा, पहला आर्यभट्ट था, दूसरा भास्कर था ये सैटेलाइट। और भारत में निर्मित पहला जो लॉन्च व्हीकल, पहले हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था, उसके बाद भारत ने जब अपना पहला लॉन्च व्हीकल यानी कि सैटेलाइट को ले जाने वाला व्हीकल जो आज हम LVM-3 इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का पहला जो बना था स्मॉल लॉन्च व्हीकल से बना था, छोटा सा लॉन्च व्हीकल बनाया गया था। इससे जो उपग्रह छोड़ा गया था पहला, उसका नाम था रोहिणी। तो इस तरह से ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़िए। धन्यवाद।